हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड जीके से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक प्रैक्टिस सेट लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन इंपॉर्टेंट सवालों को शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला प्रश्न है, इन द गार्ब ऑफ नंदा देवी राजजात नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आपसे पूछा गया है कि इन द गर्भ ऑफ नंदा देवी राजात ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आपका सही उत्तर होगा चंद्र सिंह नेगी द्वारा। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2300 वर्ग किलोमीटर के से अधिक क्षेत्र में फैले उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तराखंड का वह राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो 2300 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है? आपका सही उत्तर होगा गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि उत्तराखंड में 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं और 7 वन्यजीव विहार हैं उत्तराखंड में। और इन 6 राष्ट्रीय उद्यानों में से सबसे बड़ा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और यह गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तरकाशी जनपद में अवस्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, टिहरी के किस राजा ने उत्तराखंड को एक अलग राज्य बनाने के लिए आंदोलन शुरू किया? तो किसके द्वारा किया गया है? आपका सही उत्तर होगा मानवेंद्र शाह के द्वारा। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वर्ष नैनीताल को उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया था? तो उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ पे थी उत्तराखंड में? तो नैनीताल में थी। और किस वर्ष बनाई गई थी ये राजधानी? आपका सही उत्तर होगा 1862 में। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इन चारों में से रिवर राफ्टिंग के लिए कौन सा स्थान सुप्रसिद्ध है? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका कोडियाला। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाली जनजाति कौन सी है? तो दूसरी पूछी गई है आपसे, दूसरी सबसे आबादी वाली जनजाति कौन सी होगी? आपका सही उत्तर है जौनसारी जनजाति। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। तो उत्तराखंड में कुल कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं? तो 5 अनुसूचित जनजातियां हैं। इनमें से जो दूसरी सबसे बड़ी है वो जौनसारी जनजाति हो जाएगी। अगला प्रश्न है, पद्मश्री लेखिका शिवानी का वास्तविक अर्थात मूल नाम था? तो शिवानी का मूल नाम पूछा गया है आपसे। आपका सही उत्तर होगा सुमित्रा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मध्य हिमालय का पुरातत्व नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मध्य हिमालय का पुरातत्व ये पुस्तक किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? आपका आंसर होगा डॉक्टर यशवंत सिंह कटोच के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, टिहरी के किस शासक ने उत्तरकाशी में स्थित विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया? तो उत्तरकाशी के विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण टिहरी के किस शासक के द्वारा करवाया गया है? आपका आंसर होगा सुदर्शन शाह के द्वारा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी झील गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो इन चारों में से गढ़वाल क्षेत्र में कौन सी झील होगी? आपका आंसर होगा विष्णुताल। तो ये विष्णुताल जो झील है ये गढ़वाल में अवस्थित है। सातताल झील, भीमताल झील, द्रोण सागर ये आपका कुमाऊं मंडल में अवस्थित है। चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस जिले में लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जनपद कौन सा है उत्तराखंड का? आपका आंसर होगा अल्मोड़ा। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड का कौन सा जिला नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो वो कौन सा जिला है जो नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आपका सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका उधम सिंह नगर। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दून घाटी निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा बनाई गई है? तो किस नदी के द्वारा निर्मित है ये दून घाटी? आपका आंसर होगा
ये हो जाएगा आपका गंगा और यमुना नदी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी ऑब्लिक पहाड़ उत्तराखंड में स्थित है? तो उत्तराखंड में कौन सा अवस्थित है? इन चारों में से आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका मुकुट पर्वत। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कुमाऊं परिषद के चौथे सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो कुमाऊं परिषद की स्थापना कब होती है? 1916 में। तो 1916 में कुमाऊं परिषद की स्थापना होती है। 1917 में कुमाऊं परिषद का प्रथम अधिवेशन होता है। 1918 में दूसरा अधिवेशन होता है और 1919 में तीसरा अधिवेशन होता है। तो चौथा जो अधिवेशन है इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? आपका आंसर होगा गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है? तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व 2011 की जनगणना के अनुसार ये किस जिले की है? आपका आंसर होगा उत्तरकाशी जनपद की। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत की वन रिपोर्ट 2019 के अनुसार उत्तराखंड में संरक्षित क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत है? तो 2019 की रिपोर्ट के अनुसार पूछा गया है आपसे। आपका आंसर होगा 3.24%। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, चंपावत जिले में किस त्योहार में भूमि के लिए भगवान को धन्यवाद दिया जाता है जो मवेशियों को दूध की अच्छी उपज पैदावार करने और उसकी सुरक्षा में मदद करता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए? आपका सही आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका अरंडी उत्सव। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंसेस निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? तो कहाँ पे अवस्थित है? आपका आंसर होगा नैनीताल में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा उत्तराखंड में स्थित है? तो इन चारों दर्रों में से उत्तराखंड में कौन सा दर्रा होगा? आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा आपका कौन सा? माणा दर्रा। सॉरी यहाँ पे गलत टाइप हो गया है। तो माणा दर्रा ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा कौन सा? 189। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में एक दिवसीय मुख्यमंत्री कौन बने? तो इन चारों में से एक दिन के लिए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? आपका आंसर होगा सृष्टि गोस्वामी। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सबसे लोकप्रिय मेलों में से एक माघ मेला कहाँ लगता है? तो माघ मेला कहाँ पे आयोजित होता है? आपका आंसर होगा उत्तरकाशी में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड से कला और संस्कृति की श्रेणी में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है? तो किस व्यक्ति को चुना गया है? आपका आंसर होगा अनुराग रमोला जी को। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य भारत में मैग्नेसाइट खनिज का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हिमनद उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है? तो कौन सा ग्लेशियर है जो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में अवस्थित है? आपका आंसर होगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा? टिपराबमक। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, इचारी बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो इचारी बांध ये किस नदी पर होगी? आपका आंसर है, ये हो जाएगा आपका टोंस नदी पर। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर दिया गया है। अगला प्रश्न है, मसूरी मेडले नामक पुस्तक के लेखक हैं? तो मसूरी मेडले नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? आपका आंसर होगा
प्रोफेसर गणेश शैलेश जी के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, फुटबॉल को उत्तराखंड का राज्य खेल कब घोषित किया गया था? तो उत्तराखंड का राज्य खेल क्या है? फुटबॉल। और फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया है? आपका आंसर होगा वर्ष 2011 में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में पहली जेल किस वर्ष बनी? तो किस वर्ष पहली जेल बनी है कुमाऊं गढ़वाल क्षेत्र में? आपका आंसर होगा 1816 में। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, ये 30 इंपॉर्टेंट सवाल थे उत्तराखंड सामान्य ज्ञान के। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।